आज मैं आप लोगों को पटियाला का स्टिचिंग बताऊंगी, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो दोस्तों हमारी वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अगली वीडियो में मैं इसका कटिंग भी डाल रखी हूँ। अगर आप लोगों को पटियाला कटिंग नहीं आता है तो हमारी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हमारा चौड़ा पट्टी है, तो इसमें हम जो हमारा बुकरम है तो इसको हम पेस्ट की सहायता से यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। और देखिए हमारा 2 चौड़ा पट्टी है और यह देखिए यहाँ पे हमारा 4 तिरछा कली है। ठीक है, तो इस तरह से कपड़ा को फोल्ड करके और उसके बाद एक फोल्ड इस तरह से आपको पेस्टिंग को रखना है चौड़ा पट्टी में। और ध्यान रहे कि आपका जो कपड़ा है तो उल्टा देख लेना है, उल्टा में हम पेस्टिंग को अटैच करेंगे। और सीधा को इस तरह से देखिए अंदर हमको रखना है और इसको एक बार इस तरह से अटैच करेंगे, उसके बाद इसको फिर हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम सिलाई लगा लेते हैं, दोनों मोरी पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा मोरी कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हम यहाँ पे मोरी पे सिलाई लगा दिए हैं। देखिए यहाँ पे एक हल्का सा यहाँ पे डिजाइन दे दिए। आपको जिस तरह से मोरी बनाना है, चाहे तो आप सीधा भी इस पर सिलाई लगा सकते हैं या तो इससे और आप दूसरा भी डिजाइन डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से मोरी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको अब देखिए क्या करना है। मोरी तो हमारा बन चुका है, दोनों पैर का हमारा मोरी बन चुका है। देखिए हम दोनों पैर का यहाँ पे मोरी बना लिए हैं। और अब हमको क्या करना है, अब यहाँ से हमें देखिए यहाँ पे तिरछा पट्टी को उठाना है। ठीक है, और तिरछा पट्टी को उठाना है, उसके बाद एक कली को हमको लेना है। और ध्यान में यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये हमारा सीधा है, जिधर हमारा लाइट ज़्यादा है, लाइटिंग ज़्यादा, वो हमारा सीधा कपड़ा है। और जिधर हमारा हल्का कम लाइट है वो हमारा उल्टा कपड़ा है। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए हमको ज्वाइंट करना है चौड़ा पट्टी में तिरछा पट्टी। तो देखिए किस तरह से हमको ज्वाइंट करना है। हमें जो हमारा सीधा है कली, हमको ये सीधा वाला हमको ज्वाइंट करना है। ठीक है, हमको ये तिरछा वाला नहीं ज्वाइंट करना है, तो हमको सीधा वाला इस तरह से ज्वाइंट करना है। और यहाँ पे देखिए 1/2 इंच लेते हुए हमको पहले सिलाई लगा देना है नीचे तक। और तो इस तरह से देखिए हमारा हो जाएगा। और सेम इसी तरह से हमको एक कली इधर अटैच कर देना है। ठीक है, तो देखिए एक कली हमको इधर से ज्वाइंट करना है। ठीक है, और जब भी हम ज्वाइंट करेंगे तो हम जो हमारा सीधा है, जो हमारा सीधा कटिंग किए साइड वाला, यही हमको ज्वाइंट करना है। हमारा ये जो तिरछा कली इसको हमको ज्वाइंट नहीं करना है। और ये जो हमारा 7.5 इंच है, एक हमारा आगे जाएगा, एक हमारा पीछे जाएगा, दोनों तरफ हमारा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक चौड़ा पट्टी में आपको तिरछा पट्टी को यहाँ पे सिलाई करके बताते हैं। तो इस तरह से देखिए, अगर 1/2 इंच कम भी रहेगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है। अगर ज़्यादा रहेगा तो हम चौड़ा पट्टी के बराबर ही रखेंगे। और 7.5 इंच लेने के बाद हमको, अगर हम चौड़ा पट्टी की लंबाई 32 है तो इसको भी हमको लंबाई 32 ही रखेंगे। इसलिए 32 रखेंगे ताकि जब इसको हम चौड़ा पट्टी में तिरछा पट्टी को अटैच करें और सिलाई करें तो हमारा जो कली है बिल्कुल नीचे मोहरी तक आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों यहाँ पे अब हम सिलाई कर लेते हैं, दोनों तरफ से इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं। ज्वाइंट करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए अंदर से हम डबल सिलाई लगा दिए हैं ताकि हमारा जो सिलाई है जो मजबूत हो जाए। तो देखिए हम दोनों जो हमारा कली है दोनों में हम सिलाई लगा लिए हैं। और अब देखिए हमें क्या करना है, तो चौड़ा पट्टी हमारा बीच में है, दोनों तरफ से हम तिरछा कली को ज्वाइंट किए हैं। और अब हमको क्या करना है, इसको इस तरह से देखिए हमको रखना है और सीधा को ऊपर रखना है और उल्टा को हमको अंदर रखना है। और ऊपर से एक कली को रखना है। देखिए एक कली और जो हमारा है तो इसको भी हम इस तरह से रखेंगे। जो हमारा सीधा है, सीधा को हम अंदर रखेंगे और उल्टा को हम ऊपर रखेंगे ताकि दोनों जो हमारा सीधा एक साइड में आ जाए कर दिए हैं और सीधा जो अंदर कर दिए हैं, दोनों को उल्टा कर इस तरह से कर दिए हैं। तो देखिए दोनों हमारा जो सीधा कपड़ा है एक बराबर में अंदर चला गया। और इसको बराबर में करते हुए देख, यहाँ पे जो हम दोनों तरफ 7.5 लिए हैं तो एक तरफ इसको हमको ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, एक तरफ हम ज्वाइंट कर देंगे
और एक तरफ हम ओपन रखेंगे चून डालने के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी आज चून आपको डालने के लिए, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। तो सबसे पहले इसको हमको ज्वाइंट कर देना है, सिर्फ एक ही तरफ ज्वाइंट करना है, दोनों तरफ ज्वाइंट नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, एक तरफ इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लिए हैं और एक तरफ हम इस तरह से ओपन रखे हैं। अब हमें क्या करना है, तो देखिए अब सबसे पहले हमको यहाँ पे बेल्ट लेना है। तो यहाँ पे जो हम बेल्ट का कटिंग किए, तो हमारा सूट में से हम किए हैं, हम सलवार में से बेल्ट नहीं निकाले हैं। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप सलवार में से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे कपड़ा कम था इसीलिए हम सूट में से निकाले हैं। और देखिए आपको क्या करना है, बिल्कुल इसको बराबर में करना है, ठीक है। अब बिल्कुल बराबर में करते हुए यहाँ पे एक हमको कट कर देना है, दोनों मुंह को हम बराबर कर लेंगे और यहाँ पे एक कट का निशान लगा देंगे इस तरह से। और इस तरह से देखिए यहाँ पे हम कट का निशान लगा दिए हैं और यहाँ पे हम चौक से देखिए इस तरह से कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें कर देना है और हम यहीं से हम चून डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पीछे में एक हम कट का चिन्ह लगा दिए हैं और दोनों तरफ हमारा ओपन रहेगा, इसको हम बाद में ज्वाइन करेंगे, पहले चून डाल लेंगे। तो सबसे पहले इसको हमको खुला रखना है, ठीक है। और यहाँ से हमको चून डालना है, यहाँ से चून डालते हुए हमें यहाँ तक चून डालना है, यानी वो चारों तरफ हमारा चून आ जाएगा गोलाई में। इसको हमको इस तरह से रखना है और यहाँ पे हम लेंगे, देखिए हमारा जो गले जो टोटल ज्वाइन किए हैं, तो यहाँ पे हमें लेना है और इसको भी इस तरह से हमको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें समझना है, ठीक है, यहाँ पे हमें समझना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा पीछे का है, ठीक है। तो ये हमारा पीछे का है, तो यहाँ पे हमारा जो ये 7.5 लेके जो हम ज्वाइंट किए हैं, तो एक यहाँ पे हमको आना चाहिए, क्योंकि एक हमारा आगे आएगा, एक हमारा पीछे आएगा। बाकी जो इतना हमारा कपड़ा सारा है, इसको हमको इतना ही दूर में टोटल चून को डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद इधर जितना भी हमारा कपड़ा है, इधर से हमको डाल देना है चून। तो यहाँ पे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमको क्या करना है, हम इसको इस तरह से रखेंगे और चलिए अब चून डालने के लिए हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा दम बिल्कुल दोनों को बराबर आना चाहिए। ये हमारा बैक साइड का जो हम 7.5 लेकर यहाँ पे कटिंग किए थे, तो इसको हम जो ज्वाइंट किए हैं, तो यहाँ हमको एक निशान यहाँ पे हम पट्टी में लगा दिए हैं बेल्ट में, तो ये हमारा पीछे यहाँ पे आना चाहिए। तो चून को हम इस तरह से पहले यहाँ पे हम हाफ इंच छोड़ देंगे, ऐसे ही खाली इसको सिलाई करेंगे और उसके बाद देखिए इस तरह से हमको प्लेट डालना है, ठीक है। और इस तरह से हमको डालते जाना है, इस तरह से डालते जाना है और कपड़ा को भी देखते जाना है कि हमारा कितना कपड़ा है, ताकि इसलिए कि जो हमारा चून है बिल्कुल एक बराबर में आए। तो इस तरह से हम चून डालते जाएंगे और यहाँ पे देखिए जो हमारा 7.5 है, तो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, तिरछा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ कट के पास आना चाहिए, ताकि जो हमारा 7.5 लेकर जो हमारा कटिंग हुआ है, दोनों तरफ बिल्कुल सामने में, एक बैक में आए एक फ्रंट पे आए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम चून डालना स्टार्ट करते हैं और सारी चून को हम इस तरह से डाले हैं। तो देखिए इसको हम सीधा करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जितना भी हमारा चून है, देखिए बिल्कुल एक बराबर में हुआ है। 1 इंच लेते हुए यहाँ पे हम सारा चून को डालें, एकदम देखिए बिल्कुल एक बराबर में है। और देखिए टोटल चून हमारा सामने से है और सेम इसी तरह से इधर का भी हमको चून डालना है। तो आधा चून तो हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए यहाँ से हमको चून इधर से डालना है, ठीक है। इधर तक तो हम इधर से इस तरह से करते आए हैं, अब हमको इस टाइप से करना है, ठीक है, ताकि ये दोनों हमारा एक तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा जितना भी हमारा चून है, तो इधर भी सामने से आ जाएगा, ठीक है।
तो अगर हमारा सामने से आता है चून तो हमारा सही होगा, चारों तरफ देखने में भी बढ़िया होगा और पहनने में भी बढ़िया होगा। तो इस तरह से अगर हम चून डालते हैं तो अगर हम चून इधर से डालते हैं तो हमारा सारा चून एक ही तरफ से हो जाएगा, और इस साइड से अगर हम डालते हैं तो हमारा दोनों तरफ से आगे की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इस तरह से अगर हम पटियाला में चून डालते हैं तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं बता रही हूँ। और ये जो इस तरह से अगर आप चून डालते हैं कोई भी पटियाला में तो आपका जो चून का जो फिनिशिंग भी देखने में बढ़िया होगा, और पहनने के बाद जो आपका लुक आएगा बैक साइड में जो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से देखिए 1-1 इंच लेते हुए हमको इस तरह से, अब चलिए सारा चून को इस तरह से हमको डाल देना है। इधर का चून इधर से हम डाल दिए हैं और इधर का चून इधर से डाल दिए। ठीक है, देखिए बिल्कुल एक बराबर में हमारा सारा चून है, और 1-1 इंच को कपड़ा को लेते हुए इस तरह से हम चून डाले हैं। देखिए इधर से भी आप देख सकते हैं, देखिए हमारा जो चून है। अब इसको हमको क्या करना है, अब इसको हम इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ तक हमको क्रॉच एरिया तक हमको सिलाई कर देना है, और सिलाई पहले कर देना है। सिलाई कर यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ तक सिलाई कर देना है, और सिलाई करने के बाद हमको क्या करना है, ऊपर में यहाँ पे डोरी डालने के लिए फोल्ड कर देना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इतना कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम ज्वाइंट कर दिए हैं, और यहाँ पे देखिए ऊपर डोरी डालने के लिए हम 2 इंच जो लिए थे तो उसको हम इस तरह से फोल्ड कर दिए हैं। और देखिए यहाँ पे हम ओपन करके यहाँ पे हम डोरी डालेंगे। यहाँ पे हमको सुई की सहायता से खोलना होगा। यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए हैं ताकि जो हमारा सिलाई मजबूत हो जाए। इसको हम ओपन नहीं बनाए, इसको हम पैक कर दिए, इसको हम बाद में भी खोल सकते हैं। तो देखिए अब इस तरह से हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और अब देखिए इसको हम सीधा करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऊपर का काम फिनिशिंग हो चुका है। अब इसको देखिए सीधा करके हम आपको दिखा दिए हैं। अब चलिए इसको हम उल्टा करते हैं, और उल्टा करने के बाद इसको देखिए अब हमें यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो दोनों को इस तरह से बिल्कुल बराबर में रखना है। जो हमारा 7.5 लेकर यहाँ पे जो हम हिप का कटिंग किए तो दोनों तरफ से जो हमारा हिप है इसको बिल्कुल इस तरह से बराबर में रखना है, और यहाँ पे एक पिन लगा देना है ताकि जो हमारा यहाँ पे दोनों तरफ से जो हमारा हिप है तिरछा ना, बिल्कुल सेंटर में रहे, बराबर रहे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हम नीचे तक मोहरी तक हमको सिलाई लगा देना है। ठीक है, तो चलिए दोनों तरफ हमको इसी तरह से हम कर देते हैं। पहले यहाँ पे हम पिन, या तो फिर अगर हमारे पास पिन नहीं है तो फिर यहाँ पे हल्का सिलाई लगा देंगे ताकि दोनों हमारा बराबर में रहे। और 1 इंच लेते हुए इतना हम छोड़ते हुए नीचे तक सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस तरह से हम सिलाई लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा जो पटियाला है कंप्लीट हो चुका है, और देखिए कितना फिनिशिंग के साथ में अब फुल पटियाला चारों तरफ हमारा चुन आया है कम कपड़ा में। अगर आपको एक नॉर्मली अगर पटियाला अगर बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 3-3.5-4 मीटर कपड़ा चाहिए। फुल पटियाला के लिए 4-3.5 मीटर इस तरह से आपको कपड़ा चाहिए, और हम यहाँ पे कम से कम कपड़ा में आपको चारों तरफ चून डालने के लिए बताए हैं। और इस तरह से अगर आप कटिंग करके सिलाई करते हैं तो आपका जो कम कपड़ा में भी एक कंफर्टेबल आपको पटियाला सलवार बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से और भी वीडियो की जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ में।